गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके आगे जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे, हमने सेंटेंस किया था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ लैंग्वेज, टू स्पीक एंड राइट, कोई भी लैंग्वेज को बोलने या समझने के लिए उसका प्रॉपर वे हमें पता होना चाहिए ना कि सेंटेंस में हम क्या क्या वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज मस्ट। ठीक बात है कि जो हमें लैंग्वेज कोई भी बोलनी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, बोलनी है और लिखनी है, उसके लिए अब मैंने आपको जो सेंटेंसेस करवाए थे उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम एक सेंटेंस को लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर यही आई एम राइटिंग, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिया था आई एम राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग एम आई। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता लग रहा है इससे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है, ये कौन सा वर्ब है, क्रिया क्या, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, इस सब को जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टोटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। ठीक है जी, टोटल आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये, 8 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज नाउन, pronoun, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection, कौन सा रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और वर्ब। वर्ब रह गया, वर्ब। सो ये हमारे होते हैं 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है टोटल 8 टाइप्स के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और वर्ब। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है, हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से उस सेंटेंस की फॉर्मेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं उस सेंटेंस को। क्लियर? तो अब हम करेंगे कि नाउन क्या होता है, हम इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आज कवर करेंगे, बाकी इसकी लॉन्ग वीडियो रहेगी, पूरा प्रॉपर नाउन के बारे में भी, प्रोनाउन के बारे में भी, हर टॉपिक की एक लॉन्ग वीडियो रहेगी। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स डिस्कस कर लेंगे कि मतलब जैसे ओवरव्यू पता लग जाए कि एक्चुअल में इनमें क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम करेंगे 8 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नाउन। नाउन क्या होती है जी, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, तो इसकी डेफिनेशन रहेगी एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नाउन क्या होती है, संज्ञा। किसी भी चीज का, पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, एनिमल का, किसी का भी नाम होना, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, दैट इज नोन एज नाउन। संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का नाम होना। ठीक है, अब मैंने लिखा एवरीथिंग इज नाउन क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, मार्कर, इसका नाम क्या है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हर चीज का एक नाम होता है, नाम के बिना कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसके आगे 5 पार्ट्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वो हम लॉन्ग वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसका ओवरव्यू दिया जा रहा है कि नाउन क्या होती है, संज्ञा, एंड इसकी डेफिनेशन रहेगी एवरीथिंग इज नाउन क्योंकि हर चीज का एक नाम होता है पर्टिकुलर। ठीक है, एग्जाम्पल, किसी का भी नाम लिख लो, सैम, आगरा, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, डायमंड, डायमंड इज अ थिंग। ठीक है, और एनिमल का, टाइगर। ठीक है, हर चीज का स्पेसिफिक नाम है तो दैट इज नोन एज नाउन। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन होता है जो हम नाउन की जगह पे वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो
नाउन की जगह पे वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग. मैंने लिखा राम इज रीडिंग. राम इज जंपिंग. राम रीड कर रहा है या और जंप कर रहा है. ठीक है, अब मैंने अगर दोनों बातें बोलनी है उसके बारे में, तो पहले मैं क्या बोलूंगी, राम इज रीडिंग. ठीक है, अब इसमें नाम है, दैट इज नाउन. ठीक है, अब मैंने राम इज जंपिंग. अब दूसरा सेंटेंस भी अगर मैंने राम के बारे में बोलना है तो मैं ही वर्ड का यूज कर सकती हूँ ना. ही इज जंपिंग, ही इज प्लेइंग, है ना. ही मतलब लड़के के लिए ही वर्ड का यूज कर रही हूँ, दैट इज नोन एज प्रोनाउन. क्लियर. ही आ जाएगा और वर्ड्स क्या आ जाएंगे, शी, इट, दे, आई, वी, ये सारे हमारे प्रोनाउन रहेंगे. ठीक है, क्लियर है. नाउन संज्ञा होती है और प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं. क्लियर. थर्ड वन इज वर्ब. वर्ब क्या होती है, क्रिया. क्रिया, कोई काम कैसे हो रहा है. ठीक है, और क्या काम हो रहा है, सॉरी, क्या काम हो रहा है. आई एम राइटिंग. अब इसमें काम क्या हो रहा है, आई एम राइटिंग. मैंने बोला मैं लिख रही हूं, तो काम क्या हो रहा है, लिखने का. लिखने का ही काम हो रहा है. रिया इज जंपिंग. रिया जो है जंपिंग कर रही है. ठीक है, अब जंप करना, दैट इज काम. ठीक है, वो भी तो काम है ना, कि सोना, खाना, पीना, नहाना और कोई भी काम करना, चलना, दौड़ना, जिसके पीछे ना वर्ड का यूज हो. वर्ड यहां लिख देती हूं, वर्ड प्लस ना, लाइक चलना, सोना, रोना, खाना, पीना, सोना. ठीक है, ये सारे हमारे होंगे वर्ब. क्रिया क्या होती है, मतलब काम क्या हो रहा होता है. क्लियर. फोर्थ नंबर पे हम करेंगे एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या होता है, इसमें भी वर्ब वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब क्रिया से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है. तो ये होती है क्रिया विशेषण. विशेषण क्या होता है, किसी चीज की खासियत को, उसकी विशेषता को बताना, उसे कहते हैं विशेषण. ठीक है, तो एडवर्ब क्या होगा, बेसिकली क्रिया की विशेषता को बताएगा. अब मैंने लिखा आई एम राइटिंग, सेम सेंटेंस से लेते हैं क्योंकि इसमें भी तो क्रिया का यूज हो ही रहा है. आई एम राइटिंग. मैंने बोला आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं, और अगर मैं यूज कर लूं आई एम राइटिंग नीटली, सुंदर साफ तरीके से लिख रही हूं, तो क्रिया की जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बता दी. ठीक है, मैं कैसे लिख रही हूँ, काम अच्छा लिख रही हूँ, गंदा लिख रही हूँ, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, छोटा करके लिख रही हूँ, है ना. कैसे लिख रही हूँ, कैसे हुआ, ये वर्ब की बारे में विशेषता बताने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फिफ्थ टाइप, दैट इज प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेंगे. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को या कुछ और जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनको जोड़ने का काम करेंगे, जैसे ऑन, इन, एट, अवे, ऑन टू, इनटू, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशन. मैंने एग्जांपल लिया, द कैट इज ऑन द टेबल. ठीक है, कैट है जो वो टेबल के ऊपर है, कोई चीज की पोजीशन बताई है मैंने ना, कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर होना. ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल. ठीक है, तो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, तो दैट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन. क्लियर. अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, कंजंक्शन. कंजंक्शन, अब ये याद रखने का सबसे इजी वे है, कंजंक्शन क्या होता है. सबसे पहले जंक्शन क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा ना, जंक्शन. जैसे कोई भी स्टेशन है, जो मेन स्टेशन, दो ट्रेन को, कोई भी स्टेशन जंक्शन कैसे बनता है, उस पे मेन, एक तो मेन स्टेशन होगा, वो पूरे इंडिया का मेन स्टेशन होगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ,
सपोज, लेट सपोज कि मोहाली जो है, हम मोहाली में हैं, मोहाली जो है वो जंक्शन है। अब जंक्शन कैसे है ये मैं बताती हूँ। हिमाचल से कोई आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए मोहाली से, मोहाली एक जंक्शन है, ठीक है। कोई यहाँ से पंजाब से आ रहा है, कोई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर पंजाब से आना है और आगे हिमाचल जाना है, तो मेरा मेजर स्टेशन क्या आ रहा है बीच में? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहाली जंक्शन, है ना। तभी मैं वहां से ट्रेन लूंगी और या बस लूंगी तो वहां से आगे जा पाऊंगी। तो जंक्शन होता है मेन स्टेशन जो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करे, ठीक है। तो सेम जैसे कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया जाता है, दैट इज नोन एज कंजंक्शन। शी इज ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है। तो एंड ने क्या काम किया? दो वर्ड्स को जोड़ने का काम, एंड दैट इज कंजंक्शन। क्लियर है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन क्या होती है। नेक्स्ट हमारी सेवेंथ टाइप आ जाएगी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अब विशेषण, विशेषण, ठीक है। कोई चीज कितनी है और कैसी है, किसी भी चीज की विशेषता को बताना इज नोन एज एडजेक्टिव। उस चीज की खासियत को बताया जा रहा है, ठीक है। लाइक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब वो सुंदर तो थी, पहले से ही सुंदर तो है, लेकिन मैंने उसमें और ऐड कर दिया, दैट इज वेरी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। उसका पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने किसी भी चीज को, किसी भी चीज की विशेषता बताई, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव, ठीक है। लास्ट हम करेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इसको याद रखने का सबसे इजी वे है, जब हमें इंटरजेक्शन, इंजेक्शन से रिलेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वर्ड है ना। इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है? दर्द होती है, किसी किसी को मतलब हंसी भी आती है। ट्राई करना, कभी किसी को हंसी भी आती है, किसी को ऐसा शॉकिंग सा रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। उन वर्ड से याद रखना, जैसे हमने सेंटेंसेस में किया था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जैसे होते हैं, वो उसे इंटरजेक्शन भी कहते हैं। इसमें वर्ड्स क्या आ जाएंगे? अल्लास, वाओ, ओ, और क्या आ जाएगा? हुर्रे, युप्पी। ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। yippee, ठीक है, ऐसे वर्ड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अलास, शी इज नो मोर, दुख हो रहा है हमें किसी चीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? हमारे इमोशंस होंगे कि हमारे अंदर से जो फीलिंग्स निकलती हैं वो कैसी रहेंगी, हैप्पीनेस, सैडनेस, शॉकिंग रिएक्शन, सरप्राइजिंग रिएक्शन, ये सब, ठीक है। तो आई होप आपको आठ की टाइप्स हैं, सॉरी 8 जो टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 टाइप्स हैं, वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसकी डिटेल वीडियोस, लाइक नाउन क्या होता है उसकी पूरी डिटेल वीडियोस, कैसे नाउन होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और उसके आगे रूल्स कैसे 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 उन्हें यूज करना है। क्लियर? थैंक यू सो मच।